में ढूंढना बंद कर दो, या अपने सिलेबस में है, ये तुम्हारे सिलेबस में ही, लेकिन मैं इसको सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इजी लगने के लिए, ठीक है? समझ गए वरुण? यस सर, समझ गए। तो अब इसे कोई बुक में ढूंढेगा नहीं, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई और आईसीएसई, ये दोनों के लिए है। इस लेकिन दोनों मैंने के तो पूछा ही नहीं था। अरे तुमने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा होगा ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया है कि सर ये वेक्टर पढ़ा रहा है और वेक्टर हमारी बुक में है नहीं, तो कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? तो अच्छा, उनको ये पता है कि वेक्टर कहीं कहीं दिखता है उनको, लेकिन वो कंफ्यूज है। मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि वेक्टर को हम पूरी तरीके से सेपरेट पढ़ेंगे और फिर कई चैप्टर में उसका एप्लीकेशन करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर। तो वेक्टर में हमने सबसे पहले तो कुछ बेसिक से वेक्टर के टर्म पढ़े कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिर कुछ हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इस तरीके से शिफ्टिंग कैसे करते हैं ये जाना हमने। फिर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ, है ना? उसमें हमने क्या पढ़ा कि जैसे अगर कोई दो वेक्टर है, तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और इनके बीच में कोई एंगल है थीटा। अगर ये कहा जाए कि इन दो वेक्टर का आप रिजल्टेंट फाइंड करिए, तो इसको रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए एक पैरेललोग्राम बनाया गया। तो यहां से क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे। ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। यहां से जहां से टेल टू टेल मिलेगा, देखिए इस वेक्टर का टेल ये रहा और इस बी वेक्टर का टेल ये रहा। तो टेल टू टेल जहां पर ज्वाइन होंगे, इस ज्वाइन से जो डायगोनल क्रॉस करेगा, जो डायगोनल पास करेगा, वो कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू साइन ए ए प्लस टू बी कॉस ए। कॉस, ये क्या पढ़ लिया? टू साइन ए टू कॉस ए, टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा ठीक है सर। वरुण, हाँ भूल गए? सर। लग रहा बैठ आने लगा बीच में। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो एंगल होगा अल्फा, तो एंगल कैसे लिखेंगे हम? टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा होगा रिजल्टेंट का एंगल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, और वेक्टर में अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। मैग्नीट्यूड मिलता है, इसमें डायरेक्शन नहीं मिलता। तो एक चीज हमेशा क्लियर रख लेगी, इस फॉर्मूले में हम सीधे वेक्टर को नहीं रखते, बल्कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखते हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? सबको सर। क्लियर है ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था, और कुछ बड़े अच्छे न्यूमेरिकल हमने लगाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये था एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर है उनका एडिशन कैसे किया जाएगा। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कि दो वेक्टर को, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को कैसे घटाते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये टॉपिक तो पैरेललोग्राम लॉ, इस पर मैंने न्यूमेरिकल दिया था, कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजा भी, आज मैंने ग्रुप में उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दिया, ठीक है? चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। बेसिकली वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, ऐसे कोई फिनोमेना है ही नहीं कि हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाएंगे। एक्चुअल में हम यहाँ भी एडिशन ही करेंगे, लेकिन एडिशन इस तरीके से करेंगे कि एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस होगा। जैसे समझो, अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, वो 6 मीटर ईस्ट है, अगर मैं कहूँ कि इसका अपोजिट वेक्टर कितना होगा, तो वो वेस्ट,
ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, यानी एक वेक्टर यहाँ ईस्ट में ये है 6 मीटर, और एक वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में है, ये भी क्या है, ये भी 6 मीटर ही है ना, और ये अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं क्या सर कर सकता वीडियो हूँ, ब्लर इसको आ मैं रही है सर। नेगेटिव ऑफ, वीडियो ब्लर आ रहा, अभी सही हो जाएगा। बाकी लोग बताएं वीडियो कैसा आ रहा है? हाँ सर ब्लर आ रहा है। हाँ सर ब्लर आ रहा है, सर आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है। अच्छा अभी सही हो जाएगा, स्पीड थोड़ा स्लो होगी मुझे लगता है। आप लोग बने रहिए, मैं रीजॉइन करता हूँ उसको ना। यस सर। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाता है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिखने का मतलब ये है कि हम उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं करते, बल्कि उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है। अभी देखो हम दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर है बी, और हमें फाइंड करना है a माइनस बी, हमें फाइंड करना है a माइनस बी। तो देखो इस a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस वेक्टर माइनस बी, यानी नेगेटिव वेक्टर बी लिख सकते हैं, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि तो देखो पैरेललोग्राम लॉ में अगर ये एंगल थीटा है, इस b को क्या करो, इसके नेगेटिव वेक्टर, ये होगा माइनस बी। अब देखो हमारे पास जो दो वेक्टर जिनको ऐड करना है वो कौन कौन से हैं, a एंड माइनस बी, ये एक वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इस पैरेलल यहां से ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या हुआ, देखो ये टेल टू टेल है, इस ए का टेल भी यहाँ है, माइनस बी वाले का टेल भी यहाँ है, तो यानी यहाँ से क्या होगा, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, और डायगोनल ही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पर जब हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखो यहाँ की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर फिर से वीडियो ब्लर हो गई। सर अब ठीक है सर। अब ठीक है, वैसे यहाँ स्पीड सही आ रही है, हो सकता है बीच में कभी हो रहा हो, ठीक है। हाँ तो देखो मैं फिर समझा रहा हूँ हमने क्या किया। मेरे पास दो वेक्टर थे, ए एंड वेक्टर बी। मुझे क्या करना था, ए माइनस बी फाइंड करना था, ए प्लस बी नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है ए माइनस बी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया, माइनस बी अलग लिख लिया और यहाँ प्लस लिख दिया। तो ये क्या है, ये माइनस बी वेक्टर क्या है, बी का नेगेटिव वेक्टर है। तो बी के नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि उसके मैग्नीट्यूड को नेगेटिव करना, इसका मतलब ये होता है कि उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देना बस, क्योंकि वो अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करते हैं, इस बी के अपोजिट हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया इस डॉटेड लाइन से। अब जो वेक्टर हमें ऐड करने हैं वो ये ए वाला है और ये बी वाला है। इन दो वेक्टर को ऐड करना है, इनके लिए हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। जहां पर ये ज्वाइन होते थे, बीच का एंगल कितना होगा, ये देखो, ये होगा इनके बीच का एंगल, जो मैंने डबल लाइन से ड्रॉ किया है। ये फॉर्मूला हमारा है। अब फॉर्मूले में जरा वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर, ठीक है, ए कितना है भाई, ए यहीं पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ बी की जगह माइनस बी रखा जाएगा, बताओ भाई, बी की जगह माइनस बी रखा जाएगा वरुण? यस सर। सौम्या आप बताइए, क्या बी की जगह माइनस बी रखा जाएगा? सर मैंने हाँ या ना नहीं बोला है, मैं पूछ रहा हूँ सर क्या बोल नहीं। रहे हैं आप? अच्छा सर बाकी नहीं लोग रखा बताएं, जाएगा। बताइए।
अच्छा, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है यहाँ बी की जगह माइनस बी रखा गया हो और स्क्वायर होने की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं आया। ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ बी की जगह माइनस बी रखा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका मैग्नीट्यूड है और किसी भी वेक्टर का जब नेगेटिव लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता बल्कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पर बी की जगह माइनस बी रखा ही नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। प्लस 2ab cos, अब यहाँ देखते हैं थीटा कितना है। तो जिन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं a और माइनस बी, इनके बीच का ये एंगल ये होगा। अब देखो ये एंगल थीटा है और टोटल एंगल कितना होगा 180, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है भाई? ये वाला एंगल ये, ठीक है। देखो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। ये एंगल पूरा 180 हुआ और ये एंगल इस तरीके से है, सॉरी ये इस तरीके से है, तो ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा। सॉल्व कर देंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखिए cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोई बताएगा? सर आपका वीडियो पूरा फ्रीज है, आवाज माइनस थीटा क्या होगा? बताओ क्या कह रहे हो? आपका वीडियो फ्रीज है पूरा। आवाज भी स्लो आ रही है, नहीं आ रही क्या? यहाँ तो स्पीड बहुत अच्छी आती है। आपकी स्पीड आ रही है अच्छी, स्पीड स्लो हो रही मेरे। अब क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर, क्लियर दिख रहा है। मैम आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है बट वीडियो नहीं क्लियर है। जब आप पढ़ा रही थी तो वीडियो नहीं क्लियर था। अभी साफ दिख रहा है मैम? हाँ अभी साफ दिख रहा है। बच्चों तुम लोग बताओ। यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ फिर से बता रहा हूँ मैं, फिर से ध्यान से समझो। ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ये दो वेक्टर उसने क्वेश्चन में गिवन है। अब वो कह रहा है कि a माइनस बी फाइंड करिए। अगर a प्लस बी फाइंड करने के लिए कहता तो मैं क्या करता, इस a की जगह एक यहाँ वेक्टर ड्रॉ कर लेता, b के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लेता और पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ कर देता, सोल्व कर लेता, हो जाता। तब तो ये फॉर्मूला ही उसी के लिए है। लेकिन उसने कहा कि आप a माइनस बी फाइंड करिए। तो a माइनस बी देखो इस फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। वरुण दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। अब a हमें ये फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्मेट में लिख लूँ, कोई डिफरेंस नहीं, एडिशन का फॉर्मूला ही लगा सकता हूँ। यहाँ पे a माइनस बी फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, एडिशन वाला ही। तो मैं अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, यानी b का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा भाई, ये रहा बी वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर दो। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बदलना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है, वो भी नेगेटिव कर देना है। तो अगर बी का अपोजिट ये ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी। अब हमारे पास दो वेक्टर मिल गए, एक वेक्टर मिल गया ये ए और दूसरा वेक्टर मिल गया माइनस बी। अब इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सिंपल सा ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे टेल टू टेल मैच कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली यहाँ टेल टू टेल मैच कर रहा है। देखिए इस डॉटेड लाइन का टेल यहीं पर है, इस ए लाइन का टेल क्या है, वो भी यहीं पर है। तो यहाँ ज्वाइन कर लिया, जहां ज्वाइन होगा वहीं से क्या होगा, रिजल्टेंट ड्रॉ होगा। सर वीडियो ब्लर हो रहा, आवाज भी क्रैक कर रही है। अब फॉर्मूला, रुको स्पीड
क्या करना था, ए और बी को ऐड करना था, अरे माइनस करना था, ए से बी में माइनस करना था, मैंने ये लिख लिया, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्मेट में बदल लिया, यानी बी को मैं नेगेटिव वेक्टर बना लिया और यहाँ प्लस लगा दिया। सिंपल सा दो टर्म बन गए ए और बी। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, लेकिन हमें बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बी का नेगेटिव वेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें किसको किसको ऐड करना है, समझिए, हमें इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, बाकी को भूल जाइए, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये, दोनों के लिए क्या हुआ, देखिए टेल टू टेल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ये हमारे पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या करना है हमें, अब इसका पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लो, इसका पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, यहाँ से रिजल्टेंट ड्रॉ कर लो। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस बी है। अब दो वेक्टर को जब ऐड करना हो तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, ये हमने लिखा है फॉर्मूला, अभी इसमें वैल्यू नहीं रखा है, बल्कि ये हमने फॉर्मूला लिखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर जब रिजल्ट वैल्यू रखना स्टार्ट किया तो ए की जगह तो ए रखा, लेकिन बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ही रखा, हमने माइनस बी नहीं रखा। ये कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है सर ने बी की जगह माइनस बी रखा हो और फिर स्क्वायर किया हो तो पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। हम चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड वेक्टर का नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे सिंपल बी ही रखा है, मैंने माइनस बी रख करके उसके स्क्वायर करके प्लस नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2ab cos। अब देखिए इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये होगा 180 माइनस थीटा। इज इट क्लियर, ये एंगल सबको समझ में आ रहा है, उत्तर, ये एंगल समझ में आ रहा है आपको आचिंत? यस सर। ठीक है, अब ये एंगल कैसे मैंने फाइंड किया, ये एंगल थीटा गिवन था और ये हो गया 180 माइनस थीटा, मैंने यहाँ रख दिया 180 माइनस थीटा। अब जो cos 180 माइनस थीटा होता है वो होता है कितना, माइनस cos थीटा। देखो ये दो तीन टर्म है, मैथ वालों को तो याद रहता है, बायो वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे टर्म होते हैं, है ना, तो ये हमें याद रखना है। अगर हम लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा नहीं होता, बल्कि ये साइन थीटा ही होता है। ये चीजें अपनी कॉपी में ऊपर नोट कर लिया करिए, है ना, आप यूज करते करते आपको याद हो जाएगा, खासकर बायो वालों के लिए, मैथ वाले तो इसको पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए cos 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, माइनस cos थीटा, जब माइनस cos थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। ये हमारा आ गया फॉर्मूला, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जब सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब एडिशन करना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये चेंज है। एक चीज और, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये याद रखिए, जो थीटा है, जो गिवन एंगल होता है ना वही थीटा होता है, ये बाद वाला एंगल थीटा नहीं होता, क्योंकि बाद वाला तो 180 माइनस थीटा रख करके मैं माइनस लेके आया हूँ। तो ये चीज थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, सबको समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? यस सर। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट नहीं भेजा जाएगा आज, कई लोग नोट नहीं करते हैं क्वेश्चन अपनी कॉपी में। सभी लोग पेन सर? कॉपी लेकर चलाइए फटाफट। हाँ, सर मैंने नोट कर लिया। बाकी लोग भी नोट करें फटाफट जल्दी से। आचिंत नोट कर लिया? कर रहा हूँ सर। फटाफट जल्दी बीच बीच में ब्लर आने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल ड्रॉ सॉल्व करेंगे तो हमें इसका एप्लीकेशन पता चलेगा ना। बस इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं कि जब भी हम किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं करेंगे, बल्कि उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है इसमें ए बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली रखेंगे, और जो थीटा रखना है, जो गिवन थीटा होगा वही रखेंगे। ऐसा नहीं कि बी को हमने माइनस बी बनाया फिर जो थीटा आया वो रखें, वो नहीं करना है। हो गया सर।
चलिए नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन लगाते हैं पहले। किसी का छूट गया हो लिखना तो बता देगा अभी, मैं बताऊंगा नहीं फिर। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है। आज कोई स्क्रीनशॉट नहीं। A car runs at 5 meters per second is take a sharp turn to north and continue at 5 meters per second. Find the change in velocity of car. Change in velocity of car. इसमें ऑप्शन गिवन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट सी है 5 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट एंड डी है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। आगे क्वेश्चन दिखा सबको? सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अभी। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के बाद क्या लिखा है? ईस्ट टेक्स ए शार्प टर्न, टेक TAKES, यस टेक ए शार्प टर्न टू नॉर्थ, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग। एंड कंटिन्यू एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसने जब टर्न लिया नॉर्थ की साइड तो फिर वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही कंटिन्यू भी कर रहा है ना, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, ये क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ नहीं, हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। यहाँ फाइंड करना हमें चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइंड करना हमें डेल्टा V में कह देते तो V2 माइनस V1, ये फाइंड करना हमें। अब सबको दिख रहा है साहब? यस सर। चलिए। यस सर। तो चलो जरा इसको वेक्टर फॉर्म में जरा ड्रॉ करके देखते हैं ना, तो कैसे करते हैं। कह रहा है एक कार रन एट 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, एक कार जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्शन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, किसी कंफ्यूजन होगा तो चेक कर लेगा। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये हमारा चारों डायरेक्शन है। तो मैंने इस पॉइंट से लिया, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है v1 = 5 मीटर पर सेकेंड, लिख देंगे हम लोग, है ना ये। फिर वो कह रहा है कि शार्प टर्न टू नॉर्थ, इसने यहाँ से नॉर्थ गया, तो ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ से एक टर्न ले लिया नॉर्थ की तरफ, ये हो गया हमारा V2, ठीक है। अब V1 और V2 क्या सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा भाई, 0। 5 मीटर पर सेकंड से पहले भी चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से बाद में भी चल रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा वरुण, बताओ। V2 माइनस V1, 5 और 5 है तो क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी, 0। यस सर। गलत है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसने अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। ये ईस्ट जा रहा था, अब कहाँ चला गया, नॉर्थ।
इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज 0 नहीं है। ये दोनों 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अब तक देखो, अगर मैं इसमें क्या करूं, पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो क्या लग सकता है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का ये रहा हेड और इस वेक्टर का ये रहा टेल, तो हेड और टेल मिलेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ताल टू ताल मिला। ताल। इस वेक्टर को हाँ यहाँ ड्रॉ कर सकते हो भाई, शिफ्ट कर दो इस वेक्टर को, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, v2 = 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेक्टर को हमने क्या किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब ये रहा v1, ये रहा v2, सिंपल सा लॉजिक, और एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है ही। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, v2 माइनस v1। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो डेल्टा v = v2 माइनस v1। हम इसको लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपल सा लॉजिक में। तो यानी हमें जो रिजल्ट, अब जब इस फॉर्म में आ गया तो हम रिजल्टेंट क्या कर सकते हैं, -2 cos थीटा से फाइंड कर सकते हैं। अब इसको क्या करो, किसको माइनस करना है, v1 को। तो v1 को जरा इधर ड्रॉ कर दो, ये रहा, हमने v1 ड्रॉ कर दिया, v1 = 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया माइनस, ठीक है, ये माइनस v1 हो गया। अब यहाँ पर इसका रिजल्टेंट कहा जाएगा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा बीच में r, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, r² = a² + b² + 2 माइनस ab cos थीटा। पहले का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, यहाँ लिख दो v1² + v2² माइनस 2v1 v2 cos थीटा। पहले का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5, तो 5² + 5² माइनस 2 × 5 × 5 × cos थीटा कितना है भाई, पहले कितना दिया था, देखो दोनों यहाँ 90 है, ये भी 90 है और ये वाला भी, छोटा वाला भी 90 है। किसको लेना है, इसको लेना है, पहले वाला एंगल लेना है, ठीक है। अब भाई क्लियर है, सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ देखो, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे चूंकि एंगल सेम है इसलिए आपको रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, हमें कौन सा एंगल लेना होता है, जो पहले एंगल गिवन होगा वही ले लेना है। तो ये एंगल ले लेंगे 90, तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बताओ? cos 90 सर 0 cos 90 होता है 0। बायो वाले थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग भाई, खासकर बायो वाले मैं कह रहा हूँ, मैथ वाले आपको कर लेते हैं ये चीजें। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप जहाँ कॉपी पे नोट कर रहे हो टॉप पर लिख दो cos 90, ये क्या होगा, धीरे धीरे लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो गया पूरा 0, तो यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया 25 + 25, r² = 50, r = ये हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। नो सर। सौम्य, उपासना, आप दोनों बताइए। नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्टेंट की, अरे सॉरी रिजल्टेंट के डायरेक्शन की। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। देखो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan α = b sin θ / a + b cos θ, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। लास्ट लेक्चर पे मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने कहा था कि दो अगर सेम वेक्टर है, सेम वैल्यू के वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट जाएगा उनके बीच को डिवाइड करते हुए जाएगा एंगल को, अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड के हैं, यानी इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस एंगल को डिवाइड करते हुए जाएगा। एंगल ये कितना 90, इसका मतलब ये रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। तो जब ये 45 होगा
तो ये रहा हमारा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट और मैं नीचे कहूंगा तो होगा साउथ। तो ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला आंसर सही होगा, 5/2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, नोट करिए और नोट करते हुए कुछ ना समझ में आए दोबारा पूछ लीजिए मुझसे। पेन चलाइए, नोट करिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करेंगे। आज था लास्ट वेक्टर का लेक्चर अटेंड किया था पूरा? आज था यस सर। पूरा लेक्चर अटेंड किया था लास्ट वाला? यस सर। अच्छा, आज मोबाइल बैटरी है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चार्ज लगा लिया करो, है ना? ओके सर। और बाकी लोग, सभी लोग होमवर्क किया करिए भाई, कई लोगों ने होमवर्क नहीं किया। आज मैंने सॉल्यूशन सेंड किया, आप लोग चेक। चलिए जल्दी नोट करें भाई, स्पीड बढ़ाइए जरा। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है इसमें अभी भी। सर नोट हो गया। बाकी लोग भी जल्दी करें भाई। चलिए मैं तब तक क्वेश्चन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ से बदल दिया ये वैल्यू और नॉर्थ से कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। अब ये ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, कार रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड west, takes a sharp turn to north and continue at 10 meter per second। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसमें कुछ ऐड भी कर दिया जाए। इफ इट टेक्स 2 सेकेंड इन टर्निंग, if it takes 2 seconds in turning, find acceleration। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब ये नोट कर चुके सब लोग? किसी को डाउट रुकना हो तो बताइए, वरना मैं डिलीट करूं। चलिए बाकी लोग क्वेश्चन नोट करिए, मैं आपको क्वेश्चन में हिट कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए सब लोग फटाफट जल्दी से। चलिए मैं क्वेश्चन हिंट कर रहा हूँ। वो क्या कह रहा है, एक कार रन एट 10 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। एक कार वेस्ट में आ रही, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ
और वेस्ट की तरफ v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ए शार्प टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ से यहाँ पर इसने टर्न लिया और वैल्यू कितनी है, वही 10 मीटर पर सेकेंड ही, v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इफ इट टेक्स 2 सेकेंड इन टर्निंग फाइंड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का देखो फॉर्मूला क्या होगा वो समझो। एक्सीलरेशन ए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो t इक्वल 2 सेकेंड गिवन है। अब आचिन समझ में आ रहा है? हाँ सर। आचिन ठीक है। तो टाइम क्या है, 2 सेकेंड गिवन है। अगर हम डेल्टा वी जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया वो फाइंड कर लें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो आप क्या करिए, इसमें डेल्टा वी फाइंड करिए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको एडिशन के फॉर्म में कैसे लाएंगे आप, v2 माइनस प्लस v1, यानी v1 को आपको माइनस बनाना है। चलिए तो सभी लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ हेड टू टेल मिल रहा है, नहीं हो पाएगा, इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पर, इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये इसको भूल जाओ, ये खत्म हो गया, ये भूल जाओ, ये हो गया एक ये तो देखो दोनों का टेल मिल रहा है। और अब तुम्हें जब एडिशन करना है तो तुम्हें किसको नेगेटिव करना है, v1 को। तो v1 को अपोजिट ड्रॉ कर दो, ये हो गया हमारा v1 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। बस अब इसका रिजल्टेंट फाइंड कर दो। चलो सभी लोग सॉल्व करें, इसके आगे सभी लोग सॉल्व करिए। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। आंसर इज आंसर 5√2 इसका भी आएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। चलिए भाई ट्राई करिए फटाफट जल्दी से। सर इसका भी कॉस्ट थीटा 90 होगा ना सर? 90 होगा। किसी का आंसर आया? जिसका भी आंसर आएगा वो बता देंगे। और टाइम लगा रहे हो भाई तुम लोग, फॉर्मूला लगाओ सीधे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए की जगह 10 रखो, बी की जगह 10 रखो, थीटा की जगह रखो 90, देखो आंसर आएगा। सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। हाँ सर। डायरेक्शन भी चेक करिए, नॉर्थ वेस्ट बन रहा आपका। सर रेजिस्टेंस 10√2 आ रही है और आंसर भी आ गया। रेजिस्टेंस नहीं रिजल्टेंट।
हाँ सर रिजल्टेंट। एक तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जरूर ध्यान में रखो। मैं ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, और जब वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट डिवाइड करते हुए बीच से जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 45 डिग्री पे आगे जा रहा है ना। सर मेरा रिजल्टेंट 0 आ रहा है। 0 देखो यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 cos 90। cos 90 हो जाएगा 0, तो जिससे मल्टीप्लाई हुआ उसको भी उसने कर दिया 0। ये खत्म हो गए। यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 100, ये है आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई 200। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? ये 500, अच्छा हाँ आएगा, सही है, ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 2 ये आएगा, है ना। अब हमें ये क्या है, ये आर ही तो क्या है डेल्टा बी है, आर ही तो डेल्टा बी है, यही तो रिजल्टेंट है ना। तो यहाँ पर क्या रखो, डेल्टा बी की जगह रखो 10√2, और टी कितना गिवन है 2 सेकेंड, यहाँ पर 2 रख दिया, ये कट कर गया, ये आ गया 5√2, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। देखिए नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से सभी लोग। सर हो गया। नोट करिए, तब तक मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ। जो आपने पहला क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन था एससी वर्मा का, है ना। ये क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा। लिए ए प्लेन मूविंग विथ वेलोसिटी v turns by theta angle and its speed remains v, यानी इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ये क्वेश्चन हमारा है नीट का, ठीक है। और नीट के क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारे 11th के फाइनल एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि पेपर को स्कूल वाले सोचते हैं कि स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें रखा जाए, ठीक है। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लेन है जो v वेलोसिटी से, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और फिर उसने अपना स्पीड डायरेक्शन क्या हुआ चेंज किया, कितने एंगल थीटा, है ना। अच्छा इसमें ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन भी देखते हैं क्वेश्चन ताकि पूरा लगे। पहला ऑप्शन है 2v cos थीटा, बी है 2v cos थीटा बाई 2, एंड सी है 2v sin थीटा बाई 2, एंड डी इज 2v sin थीटा। चलो सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है एक प्लेन कहीं जा रहा, मान लीजिए ये डायरेक्शन में भी। हाँ भाई सबको दिख रहा है क्लियर? वरुण यस सर। ठीक है, आवाज देख रहा है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर आ रही हैं। ठीक है चलो। यस सर। हाँ
तो ये एक वी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और क्या है उसने एक टर्न लिया, कोई एंगल पे मैंने भी यहाँ टर्न ले लिया और फिर भी स्पीड उसका वी बना हुआ है और कितना टर्न लिया, थीटा। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है स्पीड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, फिर वही नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ, मैंने 2 क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा दिया है। वो डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए था, आप बिना डायग्राम ड्रॉ करे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, a की जगह बी स्क्वायर, b की जगह भी बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी कॉस थीटा। दिख रहा है भाई सबको, यहाँ से देखो बी स्क्वायर सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। वीडियो नहीं आ रही, हाँ सर अब आ रही है सर। अब आ रही है, बाकी लोग को भी आ रही है साफ। यस सर। हाँ सर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रखना स्टार्ट कर दिया। तो a एक वेक्टर था, वैल्यू v है, v स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू v है v स्क्वायर हो गया, बाकी दोनों जगह v भी रख दिया। थीटा क्या था भाई, थीटा ही है, वो रख दिया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर ऐड हो गए और माइनस ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई करके फिर 2v स्क्वायर कॉस थीटा। देखो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2v स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन वाला मामला आ गया, तो हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पर कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2b स्क्वायर इसका होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये आर अंडर रूट लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 इधर जब अंडर रूट होगा तो 4 क्या बन जाएगा 2, तो ये हो गया 2, और v स्क्वायर है तो ये बन जाएगा v, साइन स्क्वायर है तो बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये हमारा आएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर है 2v साइन थीटा बाई 2, ये रहा है हमारा नीट का क्वेश्चन। देखिए चेक करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नोट करिए सभी लोग। अब इसी बेस पर अभी तो कोई क्वेश्चन मैं कराता हूँ, है ना। सौम्या समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। चलिए नोट करिए फटाफट। अब आपको देखिए इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे आपके 11th के फाइनल एग्जाम में भी, और जो नीट का और जेई का पेपर होगा इन सब में भी, है ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए, आपकी आवाज क्लियर रही थी। क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। एक बार फिर से बता दीजिए। चलो फिर से बता रहे हैं, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई प्लेन है, वो व्हील वेलोसिटी से कहीं जा रहा, उसने डायरेक्शन नहीं बताया, वो कह रहा है जा रहा है। फिर उसने एकाएक से टर्न लिया, टर्न ले लिया, और जब टर्न लिया तो एंगल कितना लिया, थीटा। देखो ये फिगर ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, फिगर एक्चुअल में ड्रॉ कैसे होगा वो दिखाता हूं मैं। ये साहब वी वेलोसिटी से आगे जा रहे थे सीधा ऐसे,
कोई एंगल उन्होंने टर्न लिया, मान लो उन्होंने टर्न, ठीक है भाई, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी जा रहा था, उसने एंगल से टर्न ले लिया। टर्न कितना लिया? यहाँ पर थीटा एंगल से टर्न ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, टर्न ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर उसको अप्लाई करना चाहे पैरेललोग्राम, तो नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इसका हेड है, उसका टेल है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और ये एंगल हमने थीटा ले लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इसको यहाँ से ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो फिगर बन गया जो मैंने बनाया था, समझ गए? समझ गए सभी लोग? अब हमें क्या करना है, ये वही कॉन्सेप्ट हो गया चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का। तो फॉर्मूला हमारे पास है ही चेंज इन वेलोसिटी वाला, जहां पर माइनस लगा होता है। इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू वी रख दिया, सॉल्व किया, और जब यहाँ पर 2b² मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है भाई? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको वैल्यू यहाँ रख दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4 हो गया, b² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये r स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में जाएगा 2 जगह 4 की जगह 2, b² जगह b, sin स्क्वायर थीटा की जगह sin थीटा। ठीक है भाई? अब किसी को डाउट? अब और किसी को डाउट तो फिर से पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर। अब इसी टॉपिक पे लगाते हैं इसी जैसा क्वेश्चन, है ना? देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? देखो अभी आ गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आप लिखेंगे भी, लिखते रहिए। ए बॉडी मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड turns by 60 degree, turns by 60 degree and continues and continues with 20 meter per second. Find change in velocity. Change in velocity. सॉल्यूशन लगाते हैं। देखो सेम क्वेश्चन एकदम वैसे ही है अभी जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना? कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने सेट पैटर्न पे सॉल्व किया, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख दीजिए। सेट पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक किसी स्पीड जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा भी वही है भाई 20 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आप फॉर्मूला लगाएंगे r² = a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। वैल्यू रखेंगे, यहाँ आंसर आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए। 2 वेलोसिटी कितना है भाई, सेम ही तो है, 20 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60, तो 60/2, 2 इंटू 20 इंटू साइन 30, तो 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यह आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब जरा आप इसको ट्राई करके देखो। देखो यहाँ से 20² प्लस 20² माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू cos 60,
ठीक है। क्या हो जाएगा 400 प्लस 400 माइनस ये हो जाएगा 800, 400 इंटू 2। भाई आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 1/2 होगा। ठीक है, तो यहां से देखो 4 इंटू 800 हो गया, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 400, तो यहाँ पे आ गया 400। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। अब देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? हमने क्या किया, यस ये सर। जो सेट पैटर्न पे है एक उससे सॉल्व करके देखा, और एक अभी मैंने जस्ट न्यूमेरिकल जो लगाया तो उससे में क्या मिल गया था, वो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। तो जो लड़के प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं नीट की, जेई की, वो क्या करते हैं, इसको तो जानते ही हैं, साथ ही साथ इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर टाइम की सेविंग के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं तो आपको समझाने के लिए 3 स्टेप भी लिख रहा हूँ, वो एक स्टेप में आप यहाँ कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए, कोई एक मेथड नोट कर लीजिए, इसी को नोट करिएगा, कोई एक मेथड नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए फिर से। सर इजी कौन सा है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? देखिए मैं आपको बताऊं, स्कूल के लिए अभी आप 11th हैं, 11th के आपको फाइनल एग्जाम में देने के लिए ये इजी है। क्यों? इसी सेट पैटर्न पे आप सब न्यूमेरिकल लगाएंगे, समझ गए, इसी पर। लेकिन ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उससे हायर क्लास पे आएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो वो ऐसा आ सकता है, इसमें टाइम की बचत हो जाएगी। ये इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला जब याद करेंगे तो ये ज्यादा इजी है। तो जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इससे लगाइएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक इसे सॉल्व करिए। ठीक है, मेथड दोनों समझ में आएगा नहीं? यस सर। सर चलो पर जल्दी मेरे नोट। से मतलब जो लॉन्ग मेथड है उसमें कॉस की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और इसमें साइन की भी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। याद तो देखो सबके सब करना पड़ेगा, ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम बायो से हो तो मैथ ये बताओ। सर अभी बायो से। अभी बायो से हो ना, तो बायो वाले भी कम से कम ये तो याद रखेंगे ना भाई। देखो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, अब ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो 0 का क्या ये एंगल है, मैंने एंगल लिखा, तो 0 1 2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, इसका उल्टा करो, ये 1 को यहाँ लिखो, √3/2 को लिखो, इसको सेम वही जगह आ जाएगा, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ठीक नहीं है। समझ में आया? एक साइन का याद कर लो, ऐसे रट डालो एकदम, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये 4 याद कर लो, 5 1 2 3 4 5 ये याद रख लो। कॉस में क्या करो, उल्टा लिखो, वहां से लिखना स्टार्ट करो। इसे तो याद करना ही पड़ेगा, है ना? क्यों वरुण? यस सर। कोई कह दे भाई कि अब ये कहने लगे पापा से, अपने पापा आपने वरुण जायसवाल इतना नंबर नाम क्यों लिखा, मैं नहीं याद करूंगा, चलेगा नहीं, है कि नहीं? अब मेरा नाम है अब्दुल जब्बार अंसारी, अब मैं कहूँगा अपने पापा से पापा आपने बहुत लंबा नाम रख दिया, मैं याद नहीं करूंगा, तो भाई जमाने वाले कहेंगे ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे ये है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। हाँ, आप अपने दिमाग में ट्रिक बना लो कि मुझे कैसे याद करना है, याद हो जाएगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप लग तो जाओ उसमें। चलो आगे बढ़े भाई। यस सर। बाकी लोग, सौम्या
उपासना नोट कर लिया तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं। अभी इस वीक में और वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा, है ना। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई, इन दोनों के सिलेबस में वेक्टर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन का मतलब जो मोशन के चैप्टर हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो चाहे प्लेन का हो, इन दोनों में वेक्टर के बारे में हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। स्कूल में क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट वो चैप्टर ही पढ़ाते हैं, है ना, और बीच बीच में जहाँ वेक्टर आता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। मैं आपको चूंकि थोरोली पढ़ाना चाहता हूँ, पूरा कॉन्सेप्चुअल, इसलिए मैं आपको वेक्टर अलग से पढ़ा रहा हूँ, है ना, ताकि आप जब वहां पर जाएं तो वेक्टर आपको पहले से आता हो। ये वैसे ही है कि मैं आपको तैराकी में उतार करके तैरना नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ आप पहले से किसी स्विमिंग पूल में तैराकी सीख जाए, उसके बाद रेस में जाए, समझ गए। इसलिए मैं आपको वेक्टर अलग से पढ़ा रहा हूँ, या आपके बुक में अलग से नहीं मिल रहा होगा, तो इसके लिए परेशान मत होइए। समझ गए भाई सभी लोग। सौम्या। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसके लिए परेशान मत होइए कि सर वेक्टर पढ़ा रहे बुक में नहीं मिल रहा। मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको आगे आसानी हो। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो तुम्हें लगेगा कि सर वेक्टर पढ़ा करके बहुत अच्छा किया, अब वेक्टर से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ तो बहुत जल्दी हो जा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector. Find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors. बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। पहले जब बोर्ड कंबाइंड हुआ करता था, अरे सॉरी, ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यानी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस किया गया, तो माइनस किया गया इसका मतलब जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। भाई यहाँ तक सभी लोग पहुंचे कि मैं ये फॉर्मूले को क्यों अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। आस्था आप बताइए, मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। आचिंत सर हमको है क्या बताइए। सर, क्योंकि ये 2 यूनिट है तो हमें नहीं, क्या 2 यूनिट नहीं है। हाँ 2 यूनिट नहीं है, ये यूनिट वेक्टर जो होता है, देखिए एक होता है वेक्टर, तो वेक्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो एक टाइप होता है यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है आपने शायद पहली क्लास नहीं की होगी, तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसे एक कैप से लिखते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो ये कहा यह जाता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये खाली डायरेक्शन होता है, समझ गए। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ए और बी दोनों को वैल्यू क्या होगा, 1 1 होगा। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है। मैं यहाँ जो पूछना चाह रहा हूँ वो पूछना चाह रहा हूँ कि उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए। हाँ, द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, यानी दो यूनिट वेक्टर का जब हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो जब यहाँ डिफरेंस की बात हो रही तो फॉर्मूला ये लिखना चाहिए। क्योंकि फिर अब क्लियर है, तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये तो समझ में आया ना, फॉर्मूला ये लिखना सर। चाहिए। हाँ, अब आते देखो तो क्या है, ए बी और आर ये तीनों क्या है, यूनिट है, यानी 1 है। क्यों,
ये दोनों यूनिट वेक्टर है और इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा 1 भाई स्क्वायर करने से मतलब नहीं है 1 ही आएगा, एक की जगह 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। देखो अब एंगल फाइंड कर लेंगे यहाँ से हम लोग, क्या होगा यह 1 प्लस ये 2 हो जाएगा माइनस ये भी 2 कॉस थीटा, 1 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसको अपॉन में लेके ले जाएंगे, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैंने आसानी करने के लिए इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, या चलो वैसे ही लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 1/2 2 इधर ले आया, 1 माइनस कॉस थीटा, अभी भी वैसे ही हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कॉस थीटा को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, 1/2 उधर लेके जाएंगे, 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब बताओ कॉस थीटा की 1/2 होती है तो थीटा कितना होगा, वहां से देखो, अरे क्या हुआ, चला गया भाई, ये फिर से लिख दें, साइन 0 30 45 60 90, तो 0 1/2 1/2 3/2 और 1, और कॉस जो होता है उल्टा होता है 1 3/2 1/2 1/2 और 0। अब देखो cos की वैल्यू 1/2 कब आ रही है, यहाँ पर, यहाँ आ रही है 1/2, कितने एंगल पे 60 पे, तो यानी क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर आ गया। देखो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज में उलझा दिया है ना, लैंग्वेज को उसने उलझा दिया। तो ये चीज हमें यही कैच करना है, हमें इस लैंग्वेज को ही पकड़ना है। इसमें कह रहा है दो यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, यूनिट है। दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस यूनिट है, ये दो यूनिट वेक्टर हो गए, इनका जो डिफरेंस यानी कि रिजल्टेंट वो भी यूनिट है। बस वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट करते हुए समझते हुए नोट करिएगा, है ना, जल्दबाजी में गलत मत नोट करिएगा। हाँ भाई बता दे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है। अब फिजिक्स में डर तो नहीं लग रहा? खासकर बायो वाले बहुत घबराते हैं कि सर फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, हैं? तो थोड़ा भी नहीं घबराओ। देखो ये क्वेश्चन जरा पढ़ने में अजीब लगेगा लेकिन जब सॉल्व करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या है, सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। हाँ बेटा लाइट चली गई, रुक जाओ, इन्वर्टर जरा जलाएं। ठीक है, हाँ ठीक ठीक। अब आ गई लाइट, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर आ गया। यस सर। चलो
अच्छा हाँ ठीक है, हाँ समझ गया। ये शाइन कर रहा है ना? हाँ ठीक है चलो। द सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस of two vectors are equal in magnitude, are equal in magnitude. Find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors. ये जो शाइन कर रहा है मैं उसके पास नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? इसको और ज्यादा लिख दे रहा हूँ आगे। ये जो शाइनिंग एरिया है मैंने उसमें नहीं लिखा है। वरुण आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर है मान लो a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी। दोनों का सम और डिफरेंस क्या है? बराबर है। क्या मैंने सही लिखा है? ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है। आचिन बताइए। सर सही ही लग रहा है। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। देखो ये टर्म कहाँ इंक्लूड हुआ? क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, वेक्टर में इक्वल नहीं है, बल्कि दोनों का मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसका मतलब दोनों साइड अकॉर्डिंग ये सही लिखा गया। दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस इक्वल है। किस टर्म में? मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग आ गया। बहुत लगाते मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या करो, दोनों साइड क्या करें? स्क्वायर कर दें। ए बी मॉड में स्क्वायर कर दो, ए माइनस बी। ये क्या है? दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है। तो ऐड का फॉर्मूला बनाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टर को सेपरेट किया जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। इधर क्या है? 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा। इधर क्या बचा? 0। यहां तक सबको समझ में आया? फिर आगे बढ़े, देख लो पहले ध्यान से। हाँ भाई वरुण। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन बना दिया। अब इसमें मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर मैं क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। तो हमें एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा कि जब तो दो वेक्टर उसने दिया हुआ है तो जैसे इस टर्म में, हाँ पहले ये समझो इस टर्म में हो क्या सकता है। यहाँ a इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, b इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। हो सकता है नहीं? देखो a इज इक्वल टू 0 पूरा मल्टीप्लाई कर 0 आ गया, b इज इक्वल टू 0 पूरा मल्टीप्लाई कर 0 आ गया, cos थीटा की वैल्यू 0 पूरा मल्टीप्लाई कर 0 आ गया। तो ये तीनों टर्म पॉसिबल है, यहाँ पर इस टर्म में पॉसिबल है। लेकिन
जब वो क्वेश्चन में हमें 2 वेक्टर दे रहा है, इसका मतलब उस वेक्टर को वो जीरो नहीं कहना चाह रहा। हम इस चीज को अपने दिमाग में एज्यूम कर लेंगे कि वो वेक्टर को जीरो नहीं कर रहा। इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है भाई? थीटा कितना होना चाहिए जब cos थीटा इज इक्वल टू 0? 90। वेरी गुड, ये आ गया हमारा आंसर। बस देखो क्लियर है? देख लिए सभी लोग, नोट करिए। यस सर। नोट करिए। सर नोट हो गया सर। नोट कर लिया? तो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में क्या क्या पढ़ा समझो, है ना। वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर और स्केलर के बारे में जाना, और फिर हम लोगों ने वेक्टर के टाइप्स पढ़े। वेक्टर को फिर ऐड कैसे करना है हम लोगों ने उसका मेथड जाना। एक तो पैरेललोग्राम का मेथड जाना, फिर जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला था उसी पैरेललोग्राम में नेगेटिव वेक्टर लिख करके उसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में ले आए। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर कर लिए। अब मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल और होमवर्क में दूंगा ना, आप उसको ट्राई करिएगा, और आई थिंक मैं नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा ग्रुप में। लेकिन पहले आप उसको ट्राई करके गलत या सही उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड किया करिए। जैसे 1-2 बच्चों ने सेंड किया था, एक स्टेप तो सही था, दूसरा स्टेप गलत था, तो कम से कम मुझे ये तो पता चला कि इस बच्चे को यहाँ पर गलती हो रही है, तो मैं उस स्टेप पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा क्लास में। समझ गए? तो कम से कम एटलीस्ट सभी लोग पेन कॉपी चलाए करिए और सॉल्यूशन बनाइए, गलत या सही कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करिए, ये मामला मेरे आपके बीच में कोई दूसरा बच्चा जान भी नहीं पाएगा। समझ गए? इज इट क्लियर? आज जो पढ़ाए समझ में आए सबको? यस सर। अब वेक्टर क्लियर है? जहां तक पढ़ाया मैंने उतना तो क्लियर होगा सबको? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। मैं 1 या 2 न्यूमेरिकल अभी आपके ग्रुप में सेंड करता हूं, आप उसे ट्राई कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।